अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं? मेरे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे बच्चे तैयार हो चुके हैं। आज जुम्मा है तो मैंने जल्दी ही तैयार कर दिया था ज़लान को भी नहलाकर और मनाल को भी। तो मनाल अभी अम्मी के पास है, नहाने के बाद वो अम्मी के पास चली गई थी। तो अब मैं खुद नहाने के लिए जा रही हूँ। तो मैं पहले अपने कपड़े निकाल लूँगी। अच्छा, रमज़ानों में मेरे साथ क्या होता है, मैं ना हर फ्राइडे को न्यू सूट पहनती हूँ। पता नहीं ऐसा कौन-कौन करता है। ये कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है, तो कोई ये मत सोचना कि मतलब नया सूट पहनना क्या वो है। अच्छा लगता है मतलब रमज़ान के जुम्मे वाले दिन नया सूट पहनना। ऐसा लगता है जैसे छोटी ईद है, तो इस वजह से नहा धोकर तैयार होकर नए कपड़े पहन के और फिर अपना रोज़ा रहता है, नमाज़ तिलावत करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 सूट सिलवाए थे अपने। तो यहाँ पे तो एक मैंने शलवार सूट इस मैंने शलवार बनवाई थी, इसकी ये वाला ब्लैक वाला सिलवाया था। तो मैंने इनसे पूछा कौन-सा पहनूँ? इन्होंने कहा कि ब्लैक पहन लो। तो नहाने के बाद फिर मैंने पहले नमाज़ पढ़ ली थी, क्योंकि जुम्मे में वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले मैंने नमाज़ तिलावत ही कर ली थी। वैसे तो इफ़्तारी आज हमारी दूसरी जगह दावत है, इनके मामू के घर पर, तो आज मुझे इफ़्तारी की भी तैयारी कुछ नहीं करनी है। तो आज तो मेरा दिन वैसे ज़्यादा फ्री था ही। तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपना नमाज़ कुरान पढ़ लेती हूँ, नहा के तैयार हो जाती हूँ। फिर उसके बाद अपने जाने की भी तैयारी करनी है। तो आज मैं अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि मैं नहाने के बाद क्या करती हूँ, कौन से स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करती हूँ। डेली मेरा ये रूटीन रहता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पिलग्रिम का अंडर आई क्रीम यूज़ करती हूँ डार्क सर्कल्स के लिए, जिससे मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स लाइट हो जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ होता है ना, मैं बच्चों के साथ रात में जागती हूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब मेरे ज़्यादातर रहते ही हैं, लेकिन मैं ये यूज़ करती हूँ तो मेरे लाइट हो जाते हैं। तो मैं जब भी अपना सुबह में उठने के बाद फेस वॉश करती हूँ या फिर नहाने के बाद मैं जब भी अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, तो पहले मैं ये आई क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। इससे बहुत ही लाइट तरीके से आपको मसाज करना है। बहुत ही हल्के-हल्के फिंगर टिप से बहुत ही लाइट से आपको मसाज करना है। बहुत हार्ड करके नहीं करना। ऊपर-नीचे दोनों साइड आपको इसको इस तरीके से मूव करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने करा है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र क्रीम। ये विटामिन सी है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है, एकदम स्टिकी भी नहीं है। मतलब ये इतना अच्छा है कि आप इसे लगाएँगे तो आपकी स्किन में एकदम अंदर डिज़ॉल्व हो जाएगा। आपको इस बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र फ़िलहाल तो अभी डॉट एंड की का कर रही हूँ। इससे पहले मैं लैक्मे का करती थी तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं करती हूँ विटामिन सी का ही। तो विटामिन सी से होता है ना, स्किन ब्राइटनेस आती है और ग्लो भी अच्छा रहता है फेस पर। तो बहुत ही अच्छा ये सनस्क्रीन कह रही हूँ, मॉइस्चराइज़र है। जेल फॉर्म में होता है ये, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो मैंने इसे लगा लिया है। इसे लगाने के बाद इससे अच्छे से मसाज कर लिया अपने पूरे फेस पर। कितने अच्छे से मेरा पूरा फेस मसाज हो गया है। अब मैं उसके बाद लगाती हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन भी मैं डॉट एंड की ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। ये भी बिल्कुल स्टिकी नहीं है, एकदम चिपचिपी नहीं है। नहीं तो कितनी सारी सनस्क्रीन ऐसी होती हैं कि लगाने के बाद बहुत ही ऑयली लगती हैं, बहुत ही चिपचिपी लगती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। इसे आपको लगाने के बाद लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पर कुछ लगाया है, और इतना अच्छा इससे ग्लो आता है, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए, इसे भी अच्छा सा अपना मसाज करेंगे, चिक पर, आइज़ पर, नोज़ पर, पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करेंगे इसके साथ। देखिए जिस तरीके से मैंने करा है इस तरीके से। देखिए कितना अच्छा एकदम फेस मेरा लाइट वेट हो गया है। अब मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ये लिपस्टिक। तो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का न्यूड शेड है, बहुत ही अच्छा शेड है। ये भी बिल्कुल स्टिकी नहीं है और ये चिपचिपा बिल्कुल नहीं लगता है, और ना ये निकलता है। बहुत लाइट मैंने यूज़ करा है। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा शेड है। ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा, बस ये मेरा डेली रूटीन रहता है मेरे स्किन केयर में एकदम। और मैं यहाँ पे एनवी का परफ्यूम यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि आपने एक बार अगर लगा लिया तो फिर आपको हमेशा यही लगाने का दिल करेगा। और ये देखिए यहाँ पे मेरा फेस देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, मेरी चिक से लेकर नोज़ से लेकर चिन तक। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करना। बहुत अच्छा इसका मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश भी मैं डॉट एंड की का यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप इसे मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, किसी से भी मंगा सकते हो। और यहाँ पे मैं अज़लान से बातें कर रही हूँ, तो अज़लान ने मुझे फिर किस्सी दी है।
देखिए। और मैंने यहाँ पे ये ब्लैक कलर का सूट पहना है, तो ये ब्लैक सूट मेरा अपना खुद का कलेक्शन का है, एफ कलेक्शन का। इस पे नेक पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, ये अनस्टिच सूट है, कॉटन दुपट्टे के साथ है। प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मैंने स्टिच करवाया है इसे अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो। पैंट में मैंने डिज़ाइन बनवाया है। प्योर कॉटन सूट नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। प्राइस बहुत रीज़नेबल है। तो अगर आपको लेना हो तो मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर, या इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज करना, मैं अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, तो आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद मैं आई हूँ फ्रिज खोलने के लिए, क्योंकि मुझे फ्रिज से निकालना था आटा, और मुझे अज़लान को बनानी है रोटी, क्योंकि हमारा तो रोज़ा है लेकिन बच्चे का तो रोज़ा नहीं है, और उसने सुबह से आज कुछ नहीं खाया, बस फ्रूट्स खाए थे सुबह में। मैंने सोचा कि पहले मैं इसे रोटी बना देती हूँ, क्योंकि रोटी खा लेगा तो फिर ये रहता है ना कि रात को फिर अपना किसी भी टाइम खाना खाए। कितनी बार तो ऐसा होता है अज़लान बिना खाना खाए सो जाता है, जिस दिन मतलब ऐसा होता है ना, इसको अगर मैं शाम में नहीं सुलाती हूँ तो ये रात में जल्दी सो जाता है, और खाना हमें खाते खाते हो जाता है लेट। तो कितनी बार ऐसा होता है कि अज़लान भी जल्दी सो जाता है और खाना नहीं खा पाता है, तो बहुत परेशानी होती है फिर रात में। मतलब अगर ये रात में खाना नहीं खाता है तो फिर ये फीडर से दूध बहुत ज़्यादा पीता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मैं चाह रही हूँ इसकी फीडर छूट जाए, ताकि ये खाना खाना शुरू कर दे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ। तो रोटी पे देखूँगी फिर मैं किसके साथ खिलाऊँगी, क्योंकि आज तो खाना मैंने कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि हमारी इफ़्तार में दावत है इनके नानी घर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो मैं आपको उसका भी पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको लास्ट में व्लॉग दिखाऊँगी कि मैं वहाँ पर गई थी तो हमने वहाँ पे क्या-क्या करा था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं अज़लान के लिए रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ रोटी बनाने के बाद मैंने इसके लिए लगाई है घी चटनी। तो घी चटनी की रोटी ये बहुत शौक़ से खाता है, क्योंकि मैं भी शौक़ से खाती हूँ, तो इसे भी बहुत अच्छी लगती है। और चटनी ये रेड वाली जो होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, बहुत कम तीखी होती है, तो अज़लान आराम से खा लेता है ये। तो कभी कभी कोई सब्ज़ी नहीं होती है और कुछ बना हुआ नहीं होता है, तो मैं इसे चटनी रोटी खिला देती हूँ। अच्छा, एग ये खाता नहीं है, इस वजह से मैं इसे एग फ्राई नहीं करती। और अज़लान को खाना खिलाना तो बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत टाइम लेता है खाना खाने के लिए, एकदम जल्दी जल्दी नहीं खाता। मतलब आधा घंटा तो ये आराम से लगा ही देता है खाना खाने में। अब वही इंतज़ार करते 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 आधा घंटा मेरा निकल ही जाता है, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, इसी तरीके से। तो अब बस इसे खाना करवाने खिलाने के बाद अब मैं यहाँ पे कर दिया है इसे तैयार, मनाल को भी तैयार कर दिया है, अज़लान को भी तैयार कर दिया है। बाकी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने बच्चों का सामान भी पैक कर लिया। अच्छा, ये होता है ना कि बच्चों को मैं कहीं भी लेके जाती हूँ तो मैं इनके एक एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रखती हूँ, डायपर रखती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कब कपड़े गंदे कर लें या कब कैसे कर लें, कुछ नहीं मालूम रहता। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो इनका मतलब अगर मैं कहीं पास में भी जा रही हूँ ना 1 घंटे के लिए, तो भी मैं इनके डायपर वगैरह लेकर चलती हूँ, कि पता नहीं कहाँ क्या प्रॉब्लम हो जाए। बच्चों के साथ तो यही रहता है। और मैंने आज ये वाइट बैग लिया है, और यहाँ पे मैं ब्लू बुर्का पहन के जा रही हूँ। तैयार मैं हो चुकी थी, फिर इनके साथ गई थी मैं, ये मुझे बाइक से छोड़ने के लिए गए थे। अच्छा, अम्मी सुबह में ही चली गई थी, क्योंकि इनकी नानी का इंतकाल हुआ था, तो उनके 40 दिन भी हुए हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कुरान खानी भी है, और इफ्तार की दावत भी इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ पे कुरान खानी है। तो अम्मी सुबह ही चली गई थी, क्योंकि उन्हें इफ्तार की तैयारी वगैरह करवानी थी सबके साथ मिलकर, उनकी मतलब सारी बहनें हैं, भाई हैं, भाभी हैं, सब उनके साथ। तो मैं तो शाम में गई थी, 5 बजे के आसपास गई थी मैं ज़्यादा जल्दी नहीं गई थी, क्योंकि ये बोलने लगे कि जाना है तो फिर मैं, क्योंकि हमें वहाँ पे रात को लेट से ही आना था, तो इन्होंने कहा कि देर से चलेंगे तो फिर देर से ही आएंगे, तो ज़्यादा जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं। और फिर बच्चों के साथ ऐसा रहता है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो बच्चे अनकंफर्टेबल भी होते हैं, दोनों ही छोटे हैं, और मनाल की तबीयत भी अभी ऐसी ही चलती है, कभी ठीक कभी ख़राब, तो इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है इस वजह से। और जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बस वही चीज़ है, मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई इनवाइट करता है तो जाना चाहिए, क्योंकि कोई बुलाता है तो बहुत दिल से ही बुलाता है, बहुत अच्छे मतलब मोहब्बत से बुलाता है। अब मैं नहीं जानती कि खैर लोग क्या सोचते हैं या कुछ भी, लेकिन जाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब ज़रूरी भी होता है। अगर किसी ने तुम्हें इतना याद करा है आज के टाइम पे, या तुम्हें कोई बुला रहा है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हें मिलकर आना चाहिए, उसके घर पे जाकर होकर आना चाहिए। तो चलिए अब आपसे पहुँच कर कनेक्ट होती हूँ मैं। तो फाइनली हम इनकी नानी के घर पे पहुंच चुके हैं।
तो एक फ्लोर पे इनके 2 मामू रहते हैं, दोनों का अलग-अलग पार्टीशन है। मतलब घर इनका वैसे बहुत पुराना बना हुआ है, मतलब नाना के टाइम का बना हुआ है। अभी इन लोगों का मतलब अलग-अलग हुआ नहीं है, सबका मतलब एक ही जगह है। मतलब अलग-अलग वैसे रूम वगैरह बने हुए हैं, अलग किचन है, अलग इस तरीके से। बाकी एक फ्लोर पे 2 मामू का घर है, तो उन दोनों का अलग-अलग पार्टीशन है। वैसे नानी का घर तो इनका पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे इनकी सारी खाला थी, बाकी सब ममानी वगैरह थी, तो सब ने सारा इंतज़ाम कर रखा था माशाल्लाह से। सारी चीज़ें सब कुछ लग चुकी थी, यहाँ पे प्लेट वगैरह लग चुकी थी। नीचे जितने भी जेंट्स थे उन सब का इंतज़ाम नीचे था, और जितनी भी सब लेडीज़ थी तो उनके लिए मतलब कुछ कुछ थोड़ी आधी लेडीज़ के लिए ऊपर कर रखा था, कुछ के लिए अलग। यहाँ पे इनकी एक ममानी यहाँ पे पकौड़े फ्राई कर रही हैं, बाकी इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक आंटी आई हुई थी, तो वो कर रही हैं। बाकी उधर कस्टर्ड होके रखा जा चुका है। मतलब काफ़ी सारी आइटम इन्होंने बना लिए थे, और पूरे दिन से ही ये सब लोग लगी हुई थी। मतलब इन लोगों ने जितनी मेहनत करी थी, लोगों की मेहनत दिख रही थी। बाकी नीचे सब जगह चेयर लगी हुई थी, क्योंकि इनका 40 था और इफ्तार भी थी साथ में, तो इसी वजह से सारा इंतज़ाम हुआ था। अब मैं एक ममानी के घर पे इनके बैठी हूँ, यहाँ पे बच्चों को लेकर मैं बैठ गई थी। और यहाँ अंदर बाहर अज़लान कर रहा था, खेल रहा था, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ करता है, क्योंकि अज़लान कहीं भी जाता है तो बहुत खुश होता है माशाल्लाह से। यहाँ पे बैठकर खेल रहा था, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अच्छा, ऊपर इफ्तार लगी थी काफ़ी लोगों की, मतलब लड़की वड़कियों की सबकी ऊपर लगी हुई थी। बाकी जो इनकी खाला वगैरह थी सबकी नीचे लगी हुई थी। तो मुझे ऊपर बुलाने लगी इनकी मामू की लड़की वगैरह की, मतलब ऊपर आ जाओ भाभी, ऊपर इफ्तार लग चुकी है। तो यहाँ पे सब लड़कियों ने मिलकर सारे अरेंजमेंट्स कर लिया था। इनकी एक मामू की बेटी ये है, तो यही मुझे ऊपर बुला रही थी कि ऊपर आ जाइए। ऊपर इफ़्तार में काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ, मतलब मुझे लगता है मैंने अपनी शादी से पहले ऊपर छत पे इफ़्तार करी थी। इफ़्तार भी छत पे तभी होती है जब मतलब काफ़ी लोगों की दावत होती है, तभी इफ़्तार ऊपर होती है, या फिर मतलब खाना वाना तभी खिलाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी खाला की लड़की है, मामू की लड़की है, यही सब सारा अरेंजमेंट्स करा रही थी। बेचारी सुबह से सब लगी हुई थी, सारी तैयारी इन सब ने ही मिलकर करी थी, और इनकी सारी खाला वगैरह ने सब ने मिल कर रखी थी। और माशाल्लाह से सब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही खुशी भी हुई है। मेरी ना पहली बार मतलब इफ़्तार मैंने ससुराल में पहली बार इतने दावत, मतलब जितना दावत कह लो या इफ़्तार पार्टी कह लो, मतलब पहली बार देखी है मैंने। मतलब इससे पहले मैंने कभी इफ़्तार नहीं करी है ससुराल की साइड में। तो इसी वजह से थोड़ा सा अलग देखने को मिल रही थी। यहाँ की चीज़ें कुछ कुछ अलग होती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं, तरीके अलग होते हैं करने के, रखने रखाने के तरीके अलग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लगती हैं। अब यहाँ पे हम लोग सब बैठ गए थे, अपनी प्लेट वगैरह लग चुकी थी। अब इंतज़ार कर रहे हैं अज़ान होने का, कि अज़ान कब होगी तो फिर हम रोज़ा खोलेंगे। सब ने अपनी अपनी प्लेट्स अलग कर ली थी, अलग अलग अपना करके रख लिया था, सब लोग यहाँ पे बैठे थे। तो और फाइनली यहाँ पे अज़ान हो चुकी थी, और मतलब हम लोगों ने इफ़्तार अपना रोज़ा खोल लिया था, और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग इतने सारे बैठे थे और सब खाना इफ़्तार कर रहे थे, तो बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सब बातें भी कर रहे थे, और ऊपर तो मच्छर इतने ज़्यादा थे, इतना डर लग रहा था खाते हुए भी कि कहीं खाने के साथ साथ मच्छर मुंह के अंदर न चले जाएं। मतलब बहुत सारे लोग थे, मैं सबको कैसे बताऊं कौन कौन था, लेकिन बहुत सारे लोग थे। अच्छा, ऐसा होता है इफ़्तार से पहले तुम कितना भी काम कर लो, मतलब नहीं पता चलने का है, मतलब तुम कितना भी कुछ भी करते रहो लेकिन इतना नहीं पता चलता। लेकिन इफ़्तार करने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद ऐसी हालत होती है कि जैसे पता नहीं हमने कितनी देग बनाई हो, मतलब ऐसा लगता है जो 10 देग बना के हमने ही खड़ी करी हो। इतनी बुरी थकन हो जाती है फिर रोज़ा खोलने के बाद, बहुत ही ज़्यादा बुरी थकन होती है। दिल करता है बस बेड मिल जाए और हम लेट जाएँ। मतलब इन सब ने मिलके कर तो लिया है, पहले तो सारा अरेंजमेंट्स कर लिया, लेकिन उसके बाद बस एक दूसरे के ऊपर ही करती कि अब उठाएगा कौन, कि उठाने वाली हिम्मत किसी के अंदर नहीं बची थी, क्योंकि सब लोग थक चुके थे, और ये तो सारी की सारी सुबह से लगी हुई थी। तो इन सब की तो खैर हालत ही ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, सब के सब थक चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि उठाएगा कौन इफ्तारी, लेकिन लास्ट में सब ने एक एक हिस्सा करके बांटा कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, फिर सब ने मिलकर अपना कर लिया। और यहाँ सबकी प्लेट सब देख रहे हैं कि कौन कितना क्या खा रहा है। इतना मज़ा भी आया था, बहुत अच्छा लगा था काफ़ी टाइम बाद। फिर इफ़्तार करने के बाद मैं नीचे आई, तो यहाँ पे अज़लान कैट के साथ खेल रहा था। इतने प्यारे प्यारे 4 बच्चे थे, मतलब देखकर तो दिल कर रहा था कि जैसे कि एक अपने साथ लेकर चलूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास 2 बच्चे हैं मेरे खुद के, तो वो ही पल जाए मेरे, वही बहुत है। लेकिन अज़लान का तो दिल कर रहा था कि जैसे अपने साथ ले जाए, और इसकी पूँछ पकड़ पकड़ के खींच रहा था। इसको इतना मज़ा आ रहा था इनके साथ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खेल रहा था, बहुत खुश हो रहा था इन्हें देखकर
क्योंकि इसने कैट कभी इतने करीब से नहीं देखी है, तो बहुत ही खिला रहा था बहुत खुश होकर। और इसका तो दिल कर रहा था कि इसे अपने साथ ले जाए, लेकिन नहीं भई, इसमें केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है और नहीं हो पाएगी, मतलब एक बच्चे की तरह ही इसे पालना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल है। इतनी केयर हमसे नहीं हो पाने की। और ये है जेरी, इसी के ही 4 बच्चे हैं ये। बेचारी के 5 बच्चे थे, लेकिन एक डेथ हो गया है, तो इसी वजह से 4 बच्चे बचे हैं। और अज़लान को बहुत मज़ा आ रहा था इसके साथ खेलने में, बहुत खुश हो रहा था, मतलब भाग भी रहा था इससे, और देख देख के खुश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बहुत मज़ा आया था देखकर। इतनी क्यूट थी ये, मतलब दिल तो कर रहा था, लेकिन मुझे तो डर बहुत लगता है कैट से, और उससे ज़्यादा इनकी केयर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक बच्चे की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है हर तरीके से। इनके खाने की, इनके नहलाने की, इनकी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा केयर है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। तो वो तो कोई एक फ्री इंसान ही कर सकता है, जिसके पास कोई मतलब कुछ और काम नहीं हो। तो मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे हैं, इनसे ही मैं फ्री रह नहीं हो पाती। उसके बाद फिर सबका दिल कर रहा था चाय पीने का, तो मैंने कहा कि चलो चाय आज मैं बनाती हूँ, तो सब बहुत खुश भी हो गए कि चलो आज भाभी बनाएँगे चाय, तो भाभी के हाथ की चाय पिएँगे। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। चाय मैंने बना तो दी थी, लेकिन पैन से, मतलब एक होता है ना, आदत नहीं होती, अपने पैन की ज़्यादा आदत होती है, तो मुझसे करी नहीं जा रही थी। तो फिर मैंने शालिनी से बोला, ये इनकी मामू की लड़की है, फिर मैंने इससे कहा, मैं कहा तुम चाय करो, मुझसे चाय नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने फिर चाय करी, इसने चाय करी। फिर चाय लेकर हम रूम में गए। अच्छा, चाय बना तो दी, लेकिन आइडिया नहीं था, घर में लोग इतने ज़्यादा थे, समझ नहीं आ रहा था कि चाय पूरी भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने तो जितनी बस मैं बना सकती थी मैंने बना दी, जितने लोग हम रूम में बैठे थे। लेकिन ये समझो, जिस रूम में जा रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई बैठा ही था, तो हमने चोरी छिप के चाय पी थी कि मतलब इतनी चाय हम कैसे बनाएंगे, तो मतलब जितने थे बस उतने के लिए। तो चलिए देखते हैं अब क्या मज़े करे सब ने। तो यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, और फिर मैं उसके बाद सबका चाय का रिव्यू भी लूँगी कि चाय कैसी बनी है। तो यहाँ पे इनकी मुमानी, उनकी लड़की, इनकी खाला की लड़की, या मेरी अम्मी बैठी थी, मतलब सब लोग बैठे थे, सब ने चाय पी यहीं पे बैठकर। फिर उसके बाद खूब सारी बातें करी। अच्छा, इफ्तार के बाद चाय ऐसी होती है ना कि एकदम कंपलसरी होती है, मतलब चाय पी लो ना तो दिमाग एकदम हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है सुकून मिल गया है। नहीं तो रोज़ा बहुत भारी होता है काटना, तो इफ्तार के बाद चाय मिल जाती है तो बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इफ्तार के बाद चाय कौन कौन पीता है, और किसके लिए कंपलसरी है चाय पीना। तो मैं आप सबका रिव्यू अरे भाई, लूँगी कि चाय चाय मैंने बनाई है तो बताओ तो चाय कैसी है। तुम बताओ, तो आप लोग मिस कर दिए। तुम बताओ, तुमने तो पी भी नहीं, लेकिन तब भी बता दो चाय कैसी है। अच्छा, देखने में अच्छी लग रही है, तो तुम बताओ चाय कैसी है। एज यूजुअल बहुत अच्छी। और तुम? लड़के जैसी है। लड़के जैसी। मतलब बहुत अच्छी है। और आप बताइए जरा, आप पानी के साथ चाय पी रही हैं। हमेशा की तरह बहुत। ओह, शुक्रिया शुक्रिया, ये रही मेरी चाय। तो अब चाय पीने के बाद सबका लग चुका था खाना, तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, साथ में फिर मैंने खाया है खाना। तो यहाँ पे इनके सारे कज़िन्स थे, मतलब सब रिलेटिव्स थे। तो यहाँ पर बना था आज पुलाव गोश्त भी था, और था क्या कहते हैं बिरयानी। तो मैंने तो बिरयानी खाई थी। अच्छा, यहाँ का पुलाव गोश्त फेमस है, तो सबने ज़्यादातर वही खाया था। मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई, साथ में मीठी में था कस्टर्ड, तो कस्टर्ड खाया। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फारिया फूड कार्ट के नेम से मेरे इंस्टाग्राम पर आईडी है, तो उसे भी फॉलो कर लेना। तो यही सब हमारी आज की दिन की सब रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।